और अब बात करते हैं धरती के स्वर्ग यानी कि कश्मीर की, जिसकी खूबसूरती में इन दिनों चार चांद लगा रहा है ट्यूलिप गार्डन। कभी पत्थरबाजों और आतंकी हमलों से परेशान रहने वाला जम्मू कश्मीर इन दिनों 15 लाख ट्यूलिप के फूलों की खुशबू से रूहानी सांसें ले रहा है। जमीन की जन्नत कश्मीर से फर्स्ट इंडिया चैनल हेड जगदीश चंद्र की ये खास रिपोर्ट देखिए। सूफियों और ऋषियों की भूमि, संतों और कलंदरों की जमीन, हंसी वादियां, मोहब्बत की फिजा। महकता जाफरान, बर्फ से ढके पहाड़, अब तक नहीं गढ़े जा सके वो शब्द जो कर दे हुस्न कश्मीर को बयां। गर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यानी अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो वो यही है और यही है। मतलब जो एक बार कश्मीर आया वो हमेशा यही का होकर रह गया। इसकी खूबसूरती को बयां करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जितना इसे जानेंगे उतना आप इस धरती के दीवाने होते जाएंगे। यहाँ की फिजाएं अलग रूप लिए नजर आती हैं। गर्मी में यहाँ हरियाली का आंचल फैला नजर आता है, तो सेबों का मौसम आते ही लाल सेब बागान में दिखाई देते हैं। सर्दियों में बर्फ की चादर और पतझड़ शुरू होते ही जर्द चिनार का सौंदर्य मन को मोह लेता है। राज्य में यूं तो कई पर्यटन स्थल हैं, जहां जाने की चाहत हर आने वाले पर्यटक की होती है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और पटनीटाप ऐसी जगह हैं, जहां हर किसी की जाने की तमन्ना होती है। लेकिन प्रकृति की सबसे खूबसूरत जगह की खूबसूरती में चार चांद लगाता है ट्यूलिप गार्डन। संसार के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन्स में गिना जाने वाले इस बाग का हुस्न इन दिनों अपने परवान पर है। 12 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली गार्डन में 60 से ज्यादा तरह के 15 लाख से ज्यादा फूलों का दीदार करने दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे जबरवान पहाड़ी की तलहटी में ये ट्यूलिप गार्डन आबाद है। ट्यूलिप गार्डन में खिलने वाले सफेद, पीले, नीले, लाल और गुलाबी रंग के ट्यूलिप के फूल आज नीदरलैंड में खिलने वाले फूलों का मुकाबला कर रहे हैं। चैनल हेड जगदीश चंद्र भी ट्यूलिप गार्डन के हुस्न से रूबरू हुए। कश्मीर को शायद इसीलिए धरती का स्वर्ग कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा, और अब कहा जा रहा है कि संसार का दूसरा सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कश्मीर में है। ये ट्यूलिप गार्डन है। यहाँ ट्यूलिप के 15 लाख फूलों के पौधे छोटे छोटे लगे हुए हैं। हर रोज हजारों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। इसे देखकर सचमुच लगता है कि कश्मीर
धरती का स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग है। कश्मीर सचमुच धरती का स्वर्ग है। कश्मीर यूं ही हर किसी का फेवरेट नहीं बना है। यहाँ तहजीब और संस्कृति की अनूठी विरासत नजर आती है। खान पान हो या केसर की खुशबू, हर किसी को जिंदगी भर इसका जायका याद रहता है। और अगर बात आज की हो तो कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। इस क्षेत्र को पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। पीओके की सीमा पश्चिम में पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से है, तो उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वखन कॉरिडोर, उत्तर में चीन के जिंगजियांग ऑटोनॉमस रीजन और पूर्व में जम्मू कश्मीर के साथ चीन से मिलती है। हालांकि मोदी सरकार ने जो धारा 370 हटाने का बड़ा फैसला लिया, वो आज कामयाब होता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर धारा 370 का जो एक्सपेरिमेंट किया था नरेंद्र मोदी अमित शाह ने, वो यहाँ सुपर हिट है। आप नरेंद्र मोदी अमित शाह की कार्यशैली की आलोचना कर सकते हैं अलग अलग बिंदुओं को लेकर, वो आलोचनाएं अपनी जगह हैं, वो तर्क वितर्क अपनी जगह हैं। लेकिन जहाँ तक इन दोनों नेताओं के कश्मीर कार्ड का सवाल है, 370 के कार्ड का सवाल है, वो पूरी तरह से यहाँ कामयाब है, सुपर हिट है। जनजीवन बिल्कुल सामान्य है, कोई उग्रवादी घटनाएं नहीं हैं। अलबत्ता बात जरूर है कि पाकिस्तान से विरोध के स्वर अभी भी आ रहे हैं। 3 दिन पहले एक आशा की किरण मंदी थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से व्यापार शुरू होगा, चावल का कुछ और व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान होगा। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान ने कल ये कह दिया है कि जब तक 370 नहीं हटेगी, 370 का मसला नहीं सुलझेगा, तब तक दोनों देशों के बीच कोई वार्ता नहीं होगी, कोई व्यापार नहीं होगा। दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट। अच्छा था अगर पाकिस्तान रियलिटी को स्वीकार करता। आज कश्मीर की जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें 370 पूरी तरह से इरेलेवेंट हो चुका है, एक लॉस्ट मेमोरी है, पार्ट ऑफ हिस्ट्री है 370, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एनी हाउ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान 370 का राग अलाता रहे, लेकिन कश्मीर में, श्रीनगर में ग्राउंड पे आज 370 का कोई इशू नहीं है। लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है, टूरिज्म नॉर्मल है। टूरिज्म को तो ये कहिए कि एक तरह से रिवेंज टूरिज्म लोग कर रहे हैं, उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, केरल से। इसके अलावा यहाँ अगर राजनीतिक हालात की बात हो तो कभी पत्थरबाजों और आए दिन आतंकी हमलों से लाल होते कश्मीर में अब शांति ही नजर आती है। जहाँ तक कश्मीर के राजनीतिक हालात का सवाल है, पॉलिटिकल सिनेरियो का सवाल है, मुझे कहते हुए खुशी है कि यहाँ सब कुछ शांत है। कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई आक्रोश नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है, कोई पत्थर फेंकने की घटनाएं नहीं हैं, कोई बड़ी फायरिंग नहीं है, कोई उग्रवादी घटना नहीं है। कश्मीर बहुत तेजी से सामान्य स्थिति को लौट रहा है। पॉलिटिकल लीडरशिप टोटली एकांतवास में है। फारूक साहब कोरोना से ग्रस्त हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उमर का कहीं पता नहीं है। महबूबा अपने घर में है, एक तरह से नज़रबंद कहिए या एकांतवास में है। कुल मिला के कश्मीर में, श्रीनगर में पॉलिटिकल एक्टिविटी इस समय 0 है। ये सच है कि अभी तक कश्मीर में डल झील और मुगल गार्डन ही पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र थे, लेकिन अब ट्यूलिप गार्डन के कारण कश्मीर की अलग ही पहचान बनती जा रही है। इसके अलावा जब बात कश्मीर की संस्कृति की होती है तो जहन में कश्मीरियत का भाव आ जाता है। वही कश्मीरियत जिस पर सबको नाज है। यही कुछ कारण हैं जिनके दम पर तमाम चुनौतियों के बावजूद कश्मीर आज भी धरती पर स्वर्ग बना हुआ है। तभी तो कहा जाता है, हर चेहरा यहाँ चांद है, हर जर्रा सितारा, ये वादी कश्मीर है जन्नत सा नजारा।